लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रोग्राम है 4.15 से लेकर 4.23 तक। पहला प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द डिस्टेंस ट्रैवल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, इट कैलकुलेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले इट। इस पे सबसे पहले हमने देखनी है कि इनपुट कौन सी है। जो चीज़ इनपुट हो, जैसे डिस्टेंस है और स्पीड है, उसको हम सीन कर लेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला को हम याद कर लेंगे और टाइम को फिर हम डिस्प्ले करेंगे। इन आयो स्ट्रीम कोनियो उसी तरह से डबल डिस्टेंस टाइम स्पीड, डबल फ्लोट छोटी डाटा टाइप पर डबल ले ली, डिस्टेंस और स्पीड को सी इन कर लिया। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जब हम डिवाइड करते हैं तो टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो सी आउट रिक्वायर्ड टाइम, ये मैसेज है हमारे पास, तो टाइम को हम सी आउट करवा देंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम यूज़र। हाँ जी, इसमें इनपुट क्या है, बेस और हाइट। इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला उसने यहाँ आगे दिया, वो एग्जाम्स में बेटा नहीं होगा, बस यहाँ तक होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला आपको खुद से याद करना होगा। अब इसमें हमारे पास इनपुट है बेस और हाइट, तो आपने सीन कर लिया बेस और सीन कर लिया हाइट, आगे फार्मूला लगा दिया। 1/2 का मतलब 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लगाया तो एरिया में कैलकुलेट हो गया। तो सी आउट एरिया आपने डिस्प्ले करवा लिया। बेटा ये सेट प्रिसीजन जो होता है ये होता है इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज़ आएँ, लेकिन आपको नहीं याद रहेगा कि इस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, तो इसको सेट प्रिसीजन को आप ख़त्म कर दें एक तरह से। तो आप मैसेज लिखेंगे सी आउट एरिया और आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एरिया, ये आप इस तरह से उसका डिस्प्ले करवा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम 4.18, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम यूज़र इन सेल्सियस। तो आपके पास जो है वो इनपुट है टेम्परेचर सेल्सियस में टेम्परेचर, और कन्वर्ट्स इट इनटू फ़ॉरेनहाइट, और इस टेम्परेचर को हम फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ॉरेनहाइट के लिए फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इसको आपने याद कर लेना। F = 9/5 मल्टीप्लाई बाय C + 32। तो आपने टेम्परेचर इन सेल्सियस CEL सीन कर लिया, और फ़ॉरेनहाइट का फार्मूला 9.0.0 इसलिए लगाया क्योंकि फ्लोट में लिया हुआ है, हमने इशारे में लिया हुआ। 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय CEL, ये जो हमने अभी सी इन किया था, प्लस 32 हमने कर लिया। तो सी आउट हम करेंगे, मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट, और FEREN आपने इसको जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ पर्सनस हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर्स यूजिंग द फार्मूला यहाँ उसने दिया हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है कि आप जो हाइट है उसको, हाइट इन सेंटीमीटर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है पर्सनस हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर। इंचेस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब हाइट इन इंचेस उसने एंटर कर लिया, हाइट सीन कर लिया, हाइट HEIGHT हाइट हो गया। हाइट इन छोटा वेरिएबल भी ले सकते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर उसने लिखा हुआ है ना, तो HIC भी ले सकते हो। इक्वल्स हाइट जो इंचेस में लिया था उसको 2.54 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो सी आउट आपने कर लिया हाइट इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास 4.20, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस फ्रॉम यूज़र। सबसे पहले इनपुट क्या है, रेडियस। कैलकुलेट एरिया, निकालना क्या है हमने, एरिया एंड सरकमफ्रेंस, दो चीज़ें निकालनी है, एक एरिया और एक सरकमफ्रेंस, और इनपुट क्या है, रेडियस। तो सीन क्या हो गया, रेडियस। एरिया इक्वल्स रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये इसका फॉर्मूला है एरिया का। और सरकमफ्रेंस का आपको पता है मैथ्स में 2πr होता है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, तो CIR। फिर सी आउट करवा लिया एरिया को भी, तो और सी आउट करवा लिया CER, यानी वो वेरिएबल्स जिनमें कैलकुलेशन होकर वैल्यूज़ आ रही हैं उसको आपने डिस्प्ले करवा लिया। नेक्स्ट है 4.21, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग फॉलोइंग इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। इनपुट क्या है, VI और A और T।
वी आई, ए और टी, ये तीन चीज़ें जो हैं वो इनपुट हैं और फार्मूला हमने वी एफ का लगाना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। मैथ फिज़िक्स की इक्वेशन है मोशन की। देखें, आपने सबसे पहले वी आई, ए और टी सीन करा लिया, एक स्टेटमेंट में भी करा सकते हैं और अलग-अलग इसलिए करवाया ताकि साथ प्रॉपर मैसेज भी उसका डिस्प्ले हो। और फार्मूला सिंपली लगा दिया, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए मल्टीप्लाई बाय टी, ये उसका फार्मूला है, वो लगा के वी एफ में आंसर आ गया और सी आउट करवा दिया वी एफ को। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्लेज इट इन रिवर्स ऑर्डर। बेटा इसमें ये होता है कि आपके पास एक 3 डिजिट नंबर एंटर किया, जैसे यहाँ नीचे देखें 512 अगर एंटर किया है तो आपने उसको, इसका रिजल्ट जब आएगा 215, उल्टा कर दिया सारे को। तो उसको करने के लिए हमें दो ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे, एक स्लैश जिसे हम डिवीजन भी कहते हैं और मॉडुलस परसेंटेज। स्लैश ऊपर वाली वैल्यू देता है और परसेंटेज साइन जो है वो नीचे। 3 डिजिट तो 100 से करेंगे, 5 डिजिट से तो 10,000 से करेंगे। जितने डिजिट्स नंबर होगा उतने उससे एक कम ज़ीरो से, यानी 100 100 से। 3 डिजिट है तो 100 से होगा, उसको स्लैश किया ए में लेंगे और फिर उसके बाद परसेंटेज किया तो उसके साथ फिर इनको ऑपोजिट साइन में डिस्प्ले करवा दिया। इसके लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो सेपरेट बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनटू 5, जैसे 3 डिजिट्स नंबर है इसी तरह से 5 डिजिट्स नंबर होगा। तो हम इसको 1000 से जो है 10,000 से हम पहले इसको स्लैश करेंगे, फिर 1000 से, फिर 100 से, फिर 110 जो है वो हम कम करते आएंगे और फिर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे। थैंक यू।